नमस्ते। फेशियल एसिमेट्री के कई कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कॉमन कारण है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस मतलब लोअर जॉ का स्कल बेस के साथ बोनी फ्यूज़न होना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस में क्या होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस के कारण फेशियल एसिमेट्री कैसे होती है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस और उससे होने वाली फेशियल एसिमेट्री की ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए बात करते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस में होता क्या है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मतलब कि लोअर जॉ जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, वो स्कल बेस के साथ कान के आगे इस एरिया में जॉइंट बनाता है। ये जॉइंट में मूवमेंट होने के कारण हम माउथ को ओपन और क्लोज कर सकते हैं, खाना चबा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस एरिया में बचपन में ट्रॉमा या तो इन्फेक्शन होने के कारण जॉइंट के अंदर सूजन आती है और जॉइंट के बीच की स्पेस में बॉन फॉर्मेशन होने लगता है और धीमे धीमे करके इस एरिया में जो जॉइंट एरिया है वो पूरा हड्डी से रिप्लेस हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट अपना मुंह नहीं खोल पाता है और जॉइंट के अंदर कोई भी तरह की मूवमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस के कारण फेशियल एसिमेट्री क्यों होती है। बचपन में हमारे फेस में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एरिया में मैंडिबल में कॉन्डाइल रहता है। इस कॉन्डाइल में ग्रोथ सेंटर रहती है, जिसके कारण हमारा लोअर जॉ नॉर्मली ग्रो होता है। अगर बचपन में इस एरिया में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस होता है तो वो साइड का फेस, वो साइड का लोअर जॉ अच्छे से ग्रो नहीं करता है और वहाँ पे फेस छोटा रहता है और दूसरे साइड पे फेस नॉर्मली ग्रो होता है। लोअर जॉ के साथ साथ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस के कारण ऊपर के जबड़े में भी ग्रोथ स्लो रहता है, जिसके कारण फेस में एसिमेट्री आती है। अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस दोनों साइड के जॉइंट को अफेक्ट करता है तो पूरा ही लोअर जॉ ग्रो बराबर से नहीं करता है और जो लोअर जॉ और चिन पीछे के साइड पे रहता है, जिसके कारण बर्ड फेस डिफॉर्मिटी आती है। अब बात करते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस को क्लिनिकल हिस्ट्री से आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस के पेशेंट का माउथ ओपनिंग कम रहता है या बहुत सारे केसेस में वो ज़रा भी मुंह नहीं खोल पाते हैं, जिसके कारण उनको लिक्विड पे रहना पड़ता है। उनके फेस में एसिमेट्री रहती है। जिस साइड पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस है वहाँ पे फेस छोटा रहता है, चिन वो साइड पे डिवेटेड रहती है। अगर दोनों साइड पे जॉइंट अफेक्टेड है तो पूरा चिन छोटा रहता है, पीछे के साइड पे रहता है और उनको बर्ड फेस डिफॉर्मिटी रहती है। ऐसे पेशेंट में स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे प्रॉब्लम रहते हैं, क्योंकि उनका जॉ पीछे होने के कारण एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ऐसे पेशेंट को आगे जाके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे पेशेंट को एक्सरे और सीटी स्कैन की मदद से आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। सीटी स्कैन के अंदर हमको अफेक्टेड जॉइंट एरिया में बोनी फ्यूज़न देखने को मिलता है। अब बात करते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस और उससे होने वाली फेशियल एसिमेट्री की ट्रीटमेंट क्या है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस और उससे होने वाली फेशियल एसिमेट्री को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक है कन्वेंशनल अप्रोच और दूसरा है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। कन्वेंशनल अप्रोच को 2 से 3 स्टेज में किया जाता है। इसमें पहले स्टेज में जो अफेक्टेड साइड है, अगर दोनों साइड अफेक्टेड है तो दोनों साइड पे डिस्ट्रैक्टर लगाया जाता है। डिस्ट्रैक्टर जो है वो सर्जरी बाहर से इंसिजन दे के बोन को एक्सपोज किया जाता है और वहाँ पे बोन को कट करके वो मशीन डिस्ट्रैक्टर मशीन वहाँ पे लगाया जाता है और जो इंसिजन है उसको सूचर की मदद से क्लोज किया जाता है। 5 दिन के बाद डिस्ट्रैक्टर मशीन को हर रोज़ 1 मिलीमीटर घुमाया जाता है, जिससे जॉ की लेंथ हर रोज़ 1 मिलीमीटर तक बढ़ती है।
डिस्ट्रैक्टर की मदद से जॉ को करीबन 20 से 35 मिलीमीटर जितना लंबा किया जा सकता है। पहली सर्जरी के बाद 3 महीना रुकना रहता है, जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन एरिया में नया बोन फॉर्म हो जाए। उसके बाद टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस को रिलीज करने की सर्जरी होती है। यह सर्जरी कान के आगे इंसिजन देके एंकाइलोटिक मास को एक्सपोज किया जाता है और वहाँ से जो जॉइंट एरिया जहाँ पे बोनी फ्यूजन है वहाँ से बोन का 1.5 से 2 सेंटीमीटर जितना पीस निकाल के लोअर जॉ को फ्री किया जाता है। जॉइंट स्पेस में बॉडी के दूसरे पार्ट से फैट निकाल के रखा जाता है ताकि वहाँ पे री एंकाइलोसिस होने के चांसेस कम हो जाए। उसके बाद जो इंसिजन है उसको क्लोज किया जाता है। कभी कभी थर्ड स्टेज में और ज़्यादा करेक्शन जैसे कि जीनियोप्लास्टी, फैट इंजेक्शन जैसी सर्जरी की जाती है जिससे फेस की एसिमेट्री ठीक हो जाए। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस और उससे होने वाली फेशियल एसिमेट्री का लेटेस्ट जो अप्रोच है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करके 1 या 2 सर्जरी से फेस में एसिमेट्री को कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। साथ साथ में सेम स्टेज में हम माउथ ओपनिंग को भी अचीव कर सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी में 3D प्लानिंग लगता है। पेशेंट के सीटी स्कैन को जॉइंट रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भेजा जाता है और 3D प्लानिंग के मदद से पेशेंट में नया जॉइंट बनाया जाता है। अगर दोनों साइड अफेक्टेड है तो दोनों साइड के जॉइंट बनाए जाते हैं। उसके बाद ये जॉइंट सर्जरी करके जो एंकाइलोटिक एरिया है वहाँ पे रखा जाता है और नया जॉइंट क्रिएट किया जाता है। ये सर्जरी बाहर से इंसिजन देके जो एंकाइलोटिक मास है उसको निकाला जाता है और वो जगह पे नया जॉइंट फिक्स किया जाता है। इसी सर्जरी के साथ साथ अपर जॉ की लीफोर्ड सर्जरी या तो लोअर जॉ की सर्जरी करके फेस की एसिमेट्री को भी ठीक किया जाता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज में जीनियोप्लास्टी और फैट इंजेक्शन जैसे प्रोसीजर करके फेस की एसिमेट्री को और करेक्ट किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस और उससे होने वाली फेशियल एसिमेट्री करेक्शन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।